while diluting an acid, why it is recommended to add acid to water and not water to acid? तो जब भी हम डाइल्यूट करते हैं एसिड को तो पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, एसिड टू वाटर या वाटर टू एसिड डालना चाहिए। पानी के एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए, पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए। वाई? ये राइट है और ये रॉन्ग प्रोसेस है। क्यों ये राइट है? क्योंकि जब आप एसिड है उसके अंदर पानी डालोगे ना तो हीट की वजह से एसिड है ना बाहर आ जाएगा, एसिड में स्प्लैश आउट। इफ़ वाटर इज एडेड इन एसिड इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी हीट प्रोड्यूस होती है। सो ड्यू टू द हीट वाटर में स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। वो जो एसिड है अंदर एसिड होता है वो बाहर आ जाएगा, उसकी वजह से हमें एक्सीडेंट की वजह से बर्न हो सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेस हीट। एक्सेस हीट की वजह से ग्लास का जो कंटेनर है वो भी टूट सकता है। सो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर स्लोली विथ कंस्टेंट स्टरिंग सो दैट हीट गेट स्प्रेड इन वाटर। जब एसिड पानी के डालना हो तो स्लोली डालना होता है और हिलाते हिलाते डालना होता है। स्टीयरिंग मीन्स हिलाना है, तो उससे क्या होता है, हीट है ना वो स्प्रेड हो जाती है। What is dilution? Dilution, mixing an acid or base to water result in the decrease in concentration of H plus or OH ions per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or base is said to be diluted. जब अपन एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं, कंसंट्रेशन यानी क्या होता है, अमाउंट। H प्लस आयंस जो होते हैं वो कम हो जाता है, उसको कंसंट्रेशन ही बोलेंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस कभी नहीं बोलेंगे। ये सेकेंड चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस यानी अमाउंट बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, और ये लिखना भी ज़रूरी है, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि ये एसिड है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया हुआ है और ये डाइल्यूट एसिड है, तो उसके अंदर एग्जांपल लेते हैं कि 100 H प्लस आयंस है, राइट। तो अगर आप पानी डालोगे अंदर तो नए H प्लस आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम के हिसाब से H प्लस आयंस तो कम हो गए ना, पानी बहुत ज़्यादा हो गया और H प्लस आयंस तो उतने का उतने ही रहे, तो वॉल्यूम के हिसाब से डिक्रीज़ हो गए। इसलिए हम लोग लगेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीज इज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। सेम ऊपर जैसा ही है कि एसिड इज डाइल्यूटेड यानी एसिड के अंदर हम पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी ने खाली डिक्रीज लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, मुझे ये वर्ड चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम लास्ट में चाहिए। ओके, व्हेन हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अफेक्टेड व्हेन बेस इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ NOH। NOH यानी बेस, तो बेस के अंदर बेस डालेंगे तो OH आयंस बढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ बेस के अंदर बेस डाल रहे इसलिए OH आयंस इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, और यहाँ पानी डाल रहे थे डाइल्यूट इसलिए डिक्रीज हुआ। ओके, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर दैट शोज डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। यानी इंडिकेटर हमने पहले फर्स्ट टॉपिक में देखा था कि वो चेंज इन कलर हो जाते हैं एंड टेल अस वेदर गिवन सबसे एसिड और बेस। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सेवरल इंडिकेटर से बना होता है और वो डिफरेंट कलर शो करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर होगा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग कलर देगा। pH, P छोटा और H कैपिटल। pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जर्मन वर्ड है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स, पोटेंस मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें पावर दिखाता है हाइड्रोजन का। इट इज़ अ स्केल यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन। वो हमें बताता है कि H प्लस आयंस ज़्यादा है या कम है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। कंसंट्रेशन यानी वापस बता दूँ अमाउंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कैन बी नोन बाय pH स्केल। ये मैंने pH स्केल बनाई है। pH स्केल होती है वो 0 to 14 होती है, जैसे रिचर स्केल होती है अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक 1 होता है यानी कम होता है, 9 हो तो एकदम हैवी अर्थक्वेक होता है, 5 हो तो थोड़ा मीडियम, और वो लेवल होता है। तो यहाँ pH स्केल है 0 to 14 होती है। 0 मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 मीन्स न्यूट्रल एंड 14 मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर किसी का pH 0 to 7 के बीच में है तो वो एसिड कहलाएगा, एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल कहलाएगा, एसिड भी नहीं बेस भी नहीं, न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर 7.1 से 14 तक है तो वो बेस कहलाएगा।
यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर pH 6.2 है और pH 2.1 है तो ये दोनों एसिड ही है, पर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका pH कम है तो एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। ये दूसरा एग्जांपल है, जैसे pH 8.6 और 11 है, दोनों बेस है, क्योंकि दोनों का pH 7 से ज़्यादा है, तो इसमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा? स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? तो 11 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो जैसे जैसे pH यहाँ बढ़ता है तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, बेसिसिटी बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और pH कम होता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, H यहाँ देख रहे हो कि 0 में H+ आयंस ज़्यादा हैं, फिर जैसे जैसे pH बढ़ रहा है तो H+ आयंस कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, और H7 होता है, उसमें H और OH आयंस सेम होंगे। यहाँ आप देख सकते हो OH आयंस कम है, फिर बढ़ रहे OH आयंस बढ़ रहे, और इधर सबसे ज़्यादा है OH आयंस। तो एसिड के अंदर OH आयंस होते हैं, यस, बट द अमाउंट ऑफ OH आयंस इज लेस देन H+ आयंस। उसी तरह बेस है, तो बेस में H+ आयंस होते हैं, तो यस इट इज़ लेस देन द OH आयंस। तो बेस में H+ आयंस होते हैं और एसिड में OH आयंस भी होते हैं, पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लेस होता है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड विच प्रोड्यूसेस मोर H+ आयंस इन एन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जो एसिड्स मोर H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर एक्वियस सॉल्यूशन, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है। वीक एसिड, एसिड विच प्रोड्यूसेस लेस H+ आयंस इन एन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड्स। जो कम H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, CA3COOH एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, तो ये सब वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स ऑल्सो, ये मिनरल एसिड्स होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, और ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, CA3COOH। कार्बोनिक एसिड थम्स अप में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस विच प्रोड्यूसेस मोर OH आयंस इन द एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल NaOH और KOH, जो ज़्यादा OH आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। उसी तरह वीक बेस में विच प्रोड्यूसेस लेस OH आयंस इज कॉल्ड वीक बेस। एग्जाम्पल Na3 एमोनिया।